हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ माइंड्स। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक रील शेयर करी थी जिसमें मैंने बताया था कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पति को पत्नी को सेकंड हैंड बोलने के लिए 3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देने के लिए कहा है। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पूरा मामला क्या है, कैसे केस को प्रूव किया गया और व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द फुल केस। तो मैं आपको उस केस के पूरे फैक्ट्स बताना चाहूंगी। तो वह कपल की शादी 1994 में हो चुकी थी। 1994 में वो यूएसए में जाकर रहने लगे थे। वह यूएसए में काफी टाइम तक रहे, फिर वह 2004 में वापस इंडिया आ गए थे। इंडिया में आने के बाद उनके बीच में कुछ ऐसी लड़ाइयां हुई जिसके बाद वह लड़की अपनी माँ के घर जाकर रहने लगी और पति दोबारा से यूएसए चला गया। पति ने यूएसए जाकर वहां पे डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। यूएसए के कोर्ट ने उसको डाइवोर्स दे दिया तो पत्नी ने यहाँ पर उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर दिया। पत्नी का कहना था कि पति ने यूएसए में उसको बहुत बार मारता पीटता था, तो एक बार पत्नी ने तंग आके उसकी पुलिस कंप्लेंट तक कर दी थी। पत्नी ने बोला छोटी छोटी बातों पर काफी लड़ाइयां हो जाती थी और वह उसको बहुत भला बुरा कहता था। पत्नी ने कोर्ट में रोते हुए कहा कि जब वह हनीमून पर काठमांडू घूमने गए हुए थे तो उसके पति ने उसको बहुत बुरा कहा और साथ में ये भी कहा कि तुम तो सेकंड हैंड हो। इस तरीके से वह उस पर कभी न कभी क्रूरटी करता रहता था। वह उससे कहता था तुम बच्चा नहीं दे सकती हो। वह उससे कहता था तुम्हारे घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, तुम किसी के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर नहीं रख सकती हो। वह हर वक्त उसको मेंटली टॉर्चर करता रहता था, हर वक्त उसको कुछ न कुछ अपशब्द कहता रहता था। इस तरीके से पत्नी ने इतना टाइम मेंटल क्रूरटी से गुजारा। उसके बाद वह 9 साल अपनी माँ के घर रही। तो अदालत का यानी कि कोर्ट का इस पर ये कहना है कि पत्नी ने पहले इतना डोमेस्टिक वायलेंस था, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एंड उसके बाद वह 9 साल अपनी माँ के घर रही है जहाँ पर उसने बहुत सारा, तुमने ना उसको ले जाने के लिए कुछ कहा, ना तुमने उसको एक भी फोन करा कि मेरे साथ चलो। तो उसने कितना सारा वायलेंस, कितना सारा मेंटली वो टॉर्चर हुई है। तो ऐसे चलते कोर्ट ने बहुत सारी चीजें देखी, तो कोर्ट ने ये सब देखते हुए उसको 3 करोड़ तो दिए ही दिए, साथ में 75,000 महीना यानी कि 75,000 रुपीज मंथली भी मेंटेनेंस के रूप में देने के लिए कहा। साथ में कोर्ट ने कहा कि आप उसे फ्लैट खरीद के दो, वरना 75,000 मंथली का फ्लैट दो जिसका 75 रुपीज 1000 का आप उसको रेंट दो ताकि वो एक अच्छी जगह पर रह सके। वह महिला इतने टाइम से अपनी क्योंकि माँ के साथ रह रही है। तो ये है इस केस के पूरे फैक्ट्स। आपका इस पर क्या कहना है बताइए। धन्यवाद।